जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्तों ये हमारा मैथ का सेशन है। जैसा कि आपने देखा पिछले सेशन में हमने बखूबी अच्छे तरीके से दो चरों वाले समीकरण को हमने किस प्रकार रैखिक समीकरण को हमने किस प्रकार पढ़ा। हमने 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर अच्छे पूर्वक और सभी उदाहरण और प्रश्नों सहित और तथ्यों सहित फॉर्मूले सहित सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब हमारा यहाँ से दोस्त एक नया चैप्टर शुरुआत होता है। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है परंतु कुछ विचार वाले इसमें शब्द आएंगे, मतलब सोचने को मजबूर करेंगे आपको। इसमें जो जो शब्द आएंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं सर ये होता है तो क्यों होता है, उसका कोई परफेक्ट रीजन आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, चलते हैं अंदर, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार पढ़ने से पहले दोस्त लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्त चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति। समझिएगा दोस्त, इसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्री को दो भागों में बांटते हैं। जो ज्योमेट्री ये शब्द लिया गया है दोस्त, यूनानी या जिसको ग्रीक बोलते हैं, वहाँ से ये शब्द को उठाया गया है। जहाँ पर आप देखेंगे दोस्त ज्योमेट्री को दो भाग में टूटेगा तो जियो बनता है और मेट्रियन, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। जहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या आपके भूमि से संबंधित शब्द होते हैं। उसी प्रकार मेट्रियन या मेट्रिन जो दोस्त होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज का आमाप या साइज या माप। यानी कि आप ज्योमेट्री से जब कभी भी शब्द समझने का कोशिश करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भूमि हो गया, जियो मतलब भूमि, पृथ्वी आपकी, और मेट्रिन मतलब माप। यानी कि आप इस ज्यामिति में आप जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, जितने भी आगे और बहुत सारी चीज़ें जो भी ज्योमेट्री में आएंगे दोस्त, वो आपका सीधे संबंध होता है मेट्रियन से, यानी माप से। कितनी सेंटीमीटर का है, कितने आकारों से घिरा हुआ है, क्या गोल है या त्रिभुजाकार है, ये सभी चीज़ें आप जब आमाप के बारे में पढ़ेंगे तो किस में आ जाएगा, मेट्रियन यानी आमाप से संबंधित है। अब समझेंगे दोस्त, वहाँ एक देश है, एक जगह है बेबीलोन और मिस्रवासी। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ों पर विचार करना शुरू किया कि किसी चीज़ के आमाप के बारे में, किसी चीज़ के आकार के बारे में, किसी चीज़ के साइज के बारे में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे दोस्तों, वहाँ पर देखते होंगे कि वैदिक काल, उससे पहले हड़प्पा सभ्यता, और जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है दोस्त, तो वहाँ पर आपको अलग अलग मेट्रियन या परिमाप वाले कोई स्नानागार मिलता है, कहीं यज्ञ करने वाला जो हवन कुंड रहता है वो मिलता है, या स्नानागार मिलता है। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से चलती आ रही हैं, या फिर उससे पहले भी ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, परंतु हम अभी इनके बारे में विचार, इनके बारे में जानकारी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से शुरुआत हुआ है इसका। ध्यान रखेंगे दोस्त, किसी भी चीज़ का जो आपके वातावरण में मौजूद है, जब आप खोज लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय से उपलब्ध है, वो आपके समय से कहीं परे है और वो पहले भी उपलब्ध था। यानी कि आप किसी भी आकार वस्तु का माप आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेबीलोन वासी और मिस्रवासी ही इनके संज्ञान में आया था, परंतु इससे पहले भी आमाप होते थे, इन साइज अपने अनुसार बनाए जाते थे। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करें, वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि स्नानागार, स्टेडियम वगैरह, ये सब डॉकयार्ड वगैरह मिले हुए हैं, तो उनका एक आकार में बनाया जाता था। तो एक आकार में बनाने के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों उसका आमाप किया जाएगा, और यही यहाँ से बोला जाता है कि बेबीलोन और मिस्रवासियों ने इन पर विचार विमर्श किया और माप, ज्यामिति से संबंधित चीज़ें इनके विचार में आना शुरू हुआ। वहीं पर देखेंगे दोस्त कि एक थेल्स गणितज्ञ मिलेंगे जिन्होंने उत्पत्ति का विकास किया, और उत्पत्ति से संबंधित एक बात उन्होंने बोला। उत्पत्ति क्या चीज़ है दोस्त? उत्पत्ति प्रूफ, मतलब कि वो साबित है, उसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्त कि जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे साबित करने की कोशिश नहीं किया जाता है। इसमें आप यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। हाँ, वो चीज़ें जो साबित हैं, उन चीज़ों के अनुसार किसी और चीज़ों को आप साबित करने में उनका प्रयोग करेंगे। परंतु जो पहले से ही गणितज्ञ लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं, इसे साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है, इसे बस मान लीजिए, ये फुल प्रूफ है, अपने आप में फुल प्रूफ है, इसे कोई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे थेल्स ने एक उपपत्ति दिया यानी प्रूफ दिया कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित काटता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो भागों में बराबर भागों में बांटता है, इन्होंने बोला। ये एक प्रूफ है। क्या है दोस्त? यह एक प्रूफ है कि व्यास जो है वृत्त को अलग अलग भागों में बांटता है। आप वहीं पर देखेंगे दोस्त कि वहीं पर एक थेल्स के शिष्य हैं जो पाइथागोरस, आगे भी आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आगे भी इस पाइथागोरस जो सूत्र है उसका प्रयोग कर आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाले हैं। आगे जब हायर क्लास में जाएंगे वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब थेल्स के एक जो शिष्य थे दोस्त, उन्होंने भी इन सभी मापों को अलग अलग आकार वाले, आकृति वाले ज्यामितियों को, जैसे त्रिभुज, आयत वगैरह, जितने भी अलग अलग माप वाले आपको आकृति नजर आ रही हैं दोस्त, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ जानकारियां इकट्ठा की, कुछ बातें बताई। ये पाइथागोरस कौन है दोस्त? थेल्स के शिष्य हैं। इन सभी चीज़ों जब जैसे जैसे समय दर बढ़ते गया दोस्त, बेबीलोनवासी, मिस्रवासियों ने इनके बारे में विचार विमर्श किया। उसके बाद थेल्स जो गणितज्ञ थे उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसके बाद उनके शिष्य जो आए वो भी अपनी बातों को रखे, और बहुत सारे गणित से संबंधित अलग अलग बिंदु, अलग अलग दिशाओं में आपको देखने को मिलने लगे। वहीं अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले एक यूक्लिड, जिन्होंने जो गणित के जितने भी फैक्ट थे, उत्पत्ति थे, जितने भी बातें थीं, उन्होंने ज्यामिति से संबंधित उन्होंने उन सभी बातों को एक जगह इकट्ठा करने का कोशिश किया। मतलब पहले से जब चलते आ रहे हैं, जितने गणितज्ञ आते गए अपनी अपनी बातों को रखते गए, तो यूक्लिड्स ने क्या किया कि उन सभी बातों को एक जगह इकट्ठा करने का कोशिश किया। जहां पर इकट्ठा किया दोस्त, उस बुक का नाम है एलिमेंट्स। क्या नाम है दोस्त? एलिमेंट्स। उस किताब का क्या नाम है? एलिमेंट्स। और ये आप देख सकते हैं, ये चित्र है इनका, देख सकते हैं, ये आपका टाइम पीरियड है। अभी हमने क्या देखा? हमने सिर्फ भूमिका देखा कि यूक्लिड्स में जो ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसका आकार पढ़ रहे हैं, उस सब चीज़ों का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से चीज़ें आईं, किनके विचारों से ये प्रभावित है, अभी आपने देखा। अब हम चलते हैं दोस्त, यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं, उनके अभिगृहित हैं, अभिधारणाएं हैं। पहले कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम समझेंगे अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है। देखिएगा दोस्त, परिभाषाएं हैं। देखिए, पहला क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु के बारे में इन्होंने कुछ बोला है। क्या बोला है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि एक बिंदु जो आप डॉट पेन से ऐसे करते हैं, बिंदु हम उसे कहेंगे जिसका कोई भाग नहीं हो सकता, जिसका कोई भाग नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी कि एक रेखा को बोले हैं कि सिर्फ उसके अंदर ही लंबाई होती है। मतलब अगर रेखा को उन्होंने इस विचार से परिभाषित किया है कि जो रेखा होती है उसका लंबाई सिर्फ होता है, चौड़ाई नहीं होता है। उसी प्रकार एक रेखा के सिरे यानी बिंदु होते हैं। आप अगर एक रेखा इस प्रकार खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक और एक, आपको उसके रेखा के दो सिरे आपको दिखाई देंगे। ये वही बात बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं चौथा में, देखिएगा दोस्त, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। बोल रहे हैं कि एक सीधी रेखा को इन्होंने परिभाषित किया है। क्या कहा है दोस्त? कि एक सीधी रेखा वह है जो
कई बिंदु एक साथ एक ही लाइन में सपाट अवस्था में सजे हुए हैं। समझिएगा, ये हम अपना सीधी लाइन बना दिए, जैसे ये हमने अपना सीधी लाइन बनाई, तो इनके कहने का मतलब है कि ये कई बिंदु ऐसे दोस्त सपाट अवस्था में एक ही लाइन में एक ही दिशा में मिले हैं, तब जाकर आपको एक सीधी रेखा का निर्माण हुआ है। इनका कहना ये है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, ये पृष्ठ के बारे में बोल रहे हैं। देखिएगा पृष्ठ के बारे में क्या कह रहे हैं कि वह जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। यानी कि पृष्ठ वो है, जब आगे आप क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे पृष्ठ निकालने, सरफेस एरिया निकालें, तो ये बातें वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ क्या है। पृष्ठ वो है जिसका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं। ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में बोला गया है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोल रहे हैं। यानी कि एक पृष्ठ वो है जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होता है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। क्या कह रहा है दोस्त, यानी कि जो पृष्ठ के किनारे हैं रेखाएं होती हैं। अब देखिए, अगर आप ये पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई बना रहे हैं तो ये जो किनारे हैं ये क्या है, ये जो किनारा है वो क्या है, ये रेखाएं ही तो है ना दोस्त। दो रेखाएं ही तो एक दूसरे पर मिली है ना दोस्त, तभी तो यह किनारे का निर्माण हुआ है। यानी कि एक पृष्ठ में जब दो रेखाएं मिल रही हैं तो उससे किनारे का निर्माण हो रहा है, यही बात बोले हैं। सातवां देखिएगा, एक समतल यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी कह रहा है दोस्त कि एक समतल सरफेस वो है जो स्वयं के यानी खुद पृष्ठ के साथ सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी कि अगर आप एक समतल सरफेस आप बना रहे हैं, समतल पृष्ठ बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, सीधी रेखाएं हैं। देख सकते हैं ये क्या है, सीधी रेखाएं हैं और सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, बस शब्दों को पकड़िए और समझ जाएंगे। ये हमने 7 परिभाषाएं यूक्लिड्स की पढ़ी। आइए अब समझते हैं दोस्त कि अभिगृहीत और अभिधारणाएं क्या होती हैं। अभिगृहीत और अभिधारणाएं, ये कुछ इनके अंदर आप कुछ पॉइंट पढ़ेंगे दोस्त। ये पहले से ही उत्पत्ति हैं, मतलब ये प्रूफ हैं, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके अंदर जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों का प्रयोग कर कर आप किसी और चीज़ को प्रूफ करेंगे, किसी और चीज़ को आप प्रूफ करेंगे दोस्त। जो अभिगृहीत है, अभिधारणाएं हैं, इन सब चीज़ों का प्रूफ पहले से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये साबित हैं, इन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उत्पत्ति है, ये प्रूफ है, इनका उपयोग कर कर किसी और चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं। अभिगृहीत यानी एक्सियम उसे कहा जाता है दोस्त जो गणित की दुनिया में कहीं भी लगे, चाहे वो ज्योमेट्री हो या अंगणित हो, कहीं भी जो आपको हर जगह एक ही रूप में किसी और चीज़ को प्रूफ करते हुए नजर आ रही हैं। और अभिधारणा वो है जो आपको सिर्फ ज्यामिति से संबंधित उत्पत्ति हैं। समझिएगा, अभिधारणा वो है जो ज्यामिति, मैथ के एक क्षेत्र ज्यामिति से संबंध रखता है। और अभिगृहीत ये कहीं भी हो सकता है, आपके अंगणित में भी हो सकता है, ज्यामिति में भी हो सकता है, और अदर भी जो टॉपिक होंगे उनके अंतर्गत भी हो सकता है। अभिगृहीत पूरे गणित की बात करता है, जहाँ पर उत्पत्ति होता है, यानी कि पहले से वो चीज़ प्रूफ होता है। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है अभी आगे हम देखेंगे। और अभिधारणा वो होता है दोस्त जो आप ज्यामिति में उत्पत्ति का प्रयोग, जिन उत्पत्तियों का प्रयोग करते हैं वो अभिधारणा होता है। चलिए दोस्त देखिए, आपको 7 पॉइंट है यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया है। ये 7 अभिगृहीत हैं। क्या है देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है दोस्त कि यूक्लिड के कुछ अभिगृहीत को बिना उनके द्वारा दिए क्रम के नीचे दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के
क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे, यानी कि अगर सपोज कीजिएगा दोस्त, अगर हम मान लेते हैं, सपोज करना है सिर्फ, ये वस्तु इसके बराबर है, समझेगा, ये वस्तु इसके बराबर है, तो ये दोनों वस्तु आपस में क्या होंगी, बराबर है। बच्चों वाली बात दोस्त, समझिएगा, है बच्चों वाली बात, लेकिन इन सब चीज़ों को उपपत्ति माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर, जब एक उसके बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में बराबर होंगे, बात सही है दोस्त, परंतु इसके बारे में सबसे पहले आप शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, परंतु ये बात इन्होंने बताया था, बोला था। जाहिर सी बात है कि एक वस्तु जब दूसरे के बराबर होगी तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। यानी कि दोस्त अगर ए बी के बराबर है तो ए और बी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यही बात पहला कह रहा है। दूसरा बात देखेंगे, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। समझे क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। कह रहा है दोस्त कि जब एक चीज और दूसरी चीज, समझेगा क्या कहना चाहता है, ध्यान समझेंगे। एक समझ लीजिए दोस्त ऐसा कि एक रसमलाई है और एक दूसरा रसमलाई है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। एक रसमलाई है, एक दूसरा रसमलाई है, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो प्राप्त आपको क्या होगा, रसमलाई ही प्राप्त होगा। यानी कि कह रहा है कि एक बराबर और दूसरे बराबर, दोनों बराबर हैं, उनको जोड़ेंगे तो जो पूर्ण आएगा वो भी उनके बराबर ही होगा। मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है तो उन दोनों को जोड़ने के पश्चात जो वस्तु बनेगी, जो पूर्ण होगी, उनको जोड़ने के पश्चात जो वस्तु पूर्ण होगी वो भी उसके बराबर होगी। हमने एक एग्जाम्पल दिया, रसमलाई और दूसरे रसमलाई के बराबर है, उन दोनों को जोड़ने के पश्चात जो पूर्ण वस्तु बनेगा वो भी क्या होगी, एक रसमलाई ही होगी। उसके कहने का मतलब ये है। तीसरा पॉइंट समझेंगे दोस्त, क्या कह रहा है समझेंगे। यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। जाहिर सी बात है दोस्त, अगर सेम प्रकार की वस्तु है और दूसरी सेम प्रकार की वस्तु है, उन दोनों में से जो घटाएंगे दोस्त, यानी समझिएगा एक संख्या है 4, दूसरी संख्या है 3, उन दोनों में से घटाएंगे तो आएगा 1, तो वो भी एक संख्या ही तो आई है दोस्त। इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये मत समझिएगा 4 में से 3 घटा दिए तो दोनों तो पहले बराबर ही नहीं है सर, तो इसके बराबर 1 आ जाएगा तो कहाँ से सब बराबर हुए, तो नहीं। इसके कहने का मतलब है कि एक संख्या दूसरी संख्या में से जोड़ी या घटाई जा रही है तो उससे प्राप्त जो होगा वो भी वो संख्या होगी। यानी कि एक रसमलाई में दूसरा रसमलाई जोड़ें तो जो प्राप्त होगा वो भी रसमलाई ही प्राप्त होगा। इसके कहने का मतलब ये है, समझेगा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते। संपाती का मतलब कि समझेगा दोस्त, ये मेरा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये एक दूसरे पर क्या होगी, संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। यानी कि जब कभी भी एक वस्तु दूसरे को संपाती कर पाती हैं दोस्त, तो इसका मतलब है वो दो वस्तुओं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। यही आप सर्वांगसम में पढ़ेंगे दोस्त, यहीं से निकलता है। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर कर आप जब ट्रायंगल में पढ़ेंगे दोस्त तो सर्वांगसम जब नियम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा दोस्त संपाती वाला कंडीशन। एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपाती है तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के बराबर है। क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आप समझेगा। पांचवा क्या कह रहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब जाहिर सी बात है दोस्त, ये पूर्ण है, इसका भाग हम कोई भी भाग निकालें, चाहे यहाँ से इसका भाग निकालें, चाहे यहाँ से इसका भाग निकालें या फिर यहाँ से भाग निकालें, तो जाहिर सी बात है पूर्ण अपने आप का तो बड़ा ही होगा। यही बात कह रहा है। छठवां क्या कह रहा है, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्त, अगर आप x को 2x लिख रहे हैं तो जाहिर सा मतलब है कि जो 2x है अपने ही स्वयं के तो दुगुने हैं दोस्त। वही तो बात बोल रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने, एक वस्तु है इसका दुगुना 2x हो जाएगा और परस्पर, और 2x होगा तो x और x दोनों जुड़े होंगे तभी तो 2x हुआ। तो इसका मतलब
मतलब x और x स्वयं में जोड़ा तब जाकर 2x हुआ, यानी दुगुना हुआ। ये वही बात कह रहा है छोटी छोटी बातें दोस्त, हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन इन्होंने ही इन बातों को एक जगह रखा और इसे हमने एक्सियम, अभिगृहित बोला। क्यों अभिगृहित? ध्यान में रखिएगा कि एक्सियम ए फॉर ऑल होता है और ए फॉर एक्सियम होता है। ऑल मतलब गणित में कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो पोस्टुलेट होते हैं यानी अभिधारणाएं होती है, वो ज्यामिति में ही उसकी सीमित है, उसकी सीमा निश्चित है, वो ज्यामिति में ही उसका प्रयोग होता है। यही अभिगृहित अभिधारणा है। सातवां वो समझिएगा दोस्त, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर, अब जाहिर सी बात है दोस्त, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अब ये वस्तु इसका आधा कर देंगे तो आधा इस प्रकार निकलेगा, आधा से ये परस्पर बराबर हो जाएंगे। ये वही बात कह रहा है। चाहे 4 है, 4 का आधा करेंगे 2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। अभी आपने क्या देखा? यूक्लिड्स के द्वारा जो एक्सियम दिए गए हैं उसे आपने पढ़ा। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर कर हम अभी आगे कुछ चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को, इन सभी चीज़ों से मिलकर हम साबित करने का कोशिश करेंगे। अब समझिएगा दोस्त, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। 2 भाई हैं, चॉकलेट लिए हुए हैं, आधा काट डिवाइड कर दिया, आधा और आधा उसको दे दिया, आधा अपने ले लिया। तो वो क्या हो गया? एक ही वस्तु है, आधा जब उसका किए तो दोनों एक दूसरे से भाग क्या बराबर होगा, तभी दोनों एक दूसरे का चॉकलेट ले भी सकते हैं और लेने के पश्चात खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि हाँ आधा किए हैं तो आधा जो उनका हिस्सा है वही मेरा हिस्सा है, यानी ना उसका ज़्यादा है ना ही मेरा कम है। यही बातें हैं दोस्त, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आइए चलिए कुछ अभिधारणाएं के बारे में बात समझते हैं, समझिएगा। अभिधारणाएं क्या होती हैं? अभिधारणाएं वो होती हैं जो आप ज्यामिति में प्रयोग करते हैं। एक्सियम या फिर आपके अभिगृहित क्या होती हैं जो आप कहीं भी गणित की दुनिया में यूज कर सकते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त। 5 अवधारणाएं हैं दोस्त, देखते हैं। देखिएगा पहला अवधारणा क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। चलिए दोस्त चलते हैं दोस्त, यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं दोस्त। थोड़ा टाइम का पाबंदी है, अभी थोड़ा स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है। तो अभिधारणा हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अभिधारणा अभी आपने देखा दोस्त, अभिधारणा क्या होती है? अभिधारणा वो होती हैं जो आप ज्यामिति में प्रयोग करेंगे, और अभिगृहित क्या होती हैं जो आप ज्यामिति के साथ मैथ की दुनिया में कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अभिधारणाओं, जो 5 अभिधारणाएं हैं, इन अभिधारणाओं को पढ़ेंगे दोस्त। आगे भी जो अभिधारणाएं बहुत सारी आएंगी उनको भी समझेंगे और इसे एक नेक्स्ट सेशन अगले क्लास से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।